दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छी लिसनिंग स्किल क्या होती है और ये क्यों जरूरी है और इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों एक अच्छी लिसनिंग स्किल वही होती है जहां पर हम कस्टमर की बातों को बहुत ही ध्यान से सुने और समझें और ऑब्जर्व करके उसकी बातों का रिप्लाई करें। जब कस्टमर कॉल पर हमसे बात करता है तो हमारा पूरा फोकस उसकी बातों पर होना चाहिए। उसकी बातें हमें इग्नोर नहीं करनी है, ध्यान से सुननी है। बिकॉज हम ध्यान से सुनेंगे तो ही हम उसको सही रिप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब कस्टमर हमसे बात करता है, जब उसको प्रोडक्ट लेना है, सर्विस लेनी है कंपनी से, तो कॉल पर एम्प्लॉय और कस्टमर की बात होती है। तो उस दौरान कस्टमर हमसे कई सारे क्वेश्चन करता है, कई सारे उसके डाउट होते हैं और ऑब्वियसली वो करेगा क्योंकि कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी में ऐसे तो पेमेंट नहीं कर देगा ना। वो पूछेगा, जो भी उसके डाउट्स हैं, जो भी उसके क्वेश्चन हैं, उससे जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक वो कंपनी में पेमेंट नहीं करता। सो वहां पर आपको क्या करना है कि आप ठीक से अच्छे से जब तक कस्टमर की बातों को सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो आप तरीके से उसको रिप्लाई देके उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता, अगर उसको ये लगता है कि यार मेरी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बातों को एम्प्लॉय सुन नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, तो वहां पर उसको इंसल्ट फील होती है और वो प्रोडक्ट लेने के लिए एग्री नहीं होता। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं और एक कंपनी है जहां से आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। अब उस एम्प्लॉय की आपसे बात होती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आप उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कई सारे चीजें जानना चाहते हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं क्योंकि आपको उसको खरीदना है। बट होता क्या है कि जैसे ही आप कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो जो सामने वाला एम्प्लॉय है वो प्रॉपरली आपको आंसर नहीं दे पाता। रीजन ये कि वो आपकी बातों को सुनता ही नहीं ठीक से, तो वो रिप्लाई कैसे करेगा। तो फिर वहां पर आपको कैसा फील होगा? क्या आप उस कंपनी से प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे जहां पर आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है? बिल्कुल नहीं। आप वहां पर बिल्कुल भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और वहां से प्रोडक्ट खरीदने के लिए एग्री नहीं होंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि लिसनिंग स्किल को इंप्रूव कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है गिव इंपॉर्टेंस टू कस्टमर। तो दोस्तों आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि जब कस्टमर से आप फोन पे बात करें तो वहां पर कस्टमर के लिए आपके मन में एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। आपको कस्टमर को वैल्यू देनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कस्टमर को इंपॉर्टेंस दूं, उसकी रेस्पेक्ट करूं, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और ठीक से आप रिप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ ही आप इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमें किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट आता है, किसी भी चीज को सुनने में या देखने में हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ठीक वैसे ही कस्टमर से बात करने, क्योंकि बात तो वैसे भी करनी है आपको क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। तो क्यों ना आप उसको एक पॉजिटिव वे में लें और आप उसको अच्छे से बात करें, अच्छे से समझाएं, उसको एक्सप्लेन करें, तो वो सेटिस्फाइड होकर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट फोकस ऑन कस्टमर्स वर्ड। दोस्तों जब हम कस्टमर से बात करते हैं ना कॉल पे, तो उस टाइम पे कॉल पे वो क्या बोल रहा है इस पर ही हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में कि ठीक है हमें कॉल का एंड करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कस्टमर को भी पूरा मौका देना है अपनी बात कहने का। आपको बोलते नहीं रहना है, पॉज लेना है, कस्टमर की बातों को सुने, समझें और फिर उसको आप रेस्पॉन्स करें। नेक्स्ट है रिप्लाई आफ्टर लिसनिंग टू कस्टमर। तो इसमें आप कस्टमर की बातों को पहले ध्यान से सुने। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा होता है, जैसे हमने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरी जो भी चीजें उसको बतानी थी वो सारी हमने बता दी, बट उसका कोई डाउट है या फिर उसका कोई क्वेश्चन है, तो वो एक साथ ही कई बार 2 या 3 क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो वहां पर ऐसे नहीं कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा और आंसर देना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले उसके कंप्लीट आप पूरे क्वेश्चन सुनिए। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर आपको याद ना रहे तो फिर आप एक साथ उन सारे क्वेश्चंस का उसको रिप्लाई दें। इससे कस्टमर आपके साथ अच्छे से इंगेज हो पाएगा। नेक्स्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स फीलिंग।
दोस्तों यहाँ पर जब कस्टमर से हम फोन पे बात करते हैं तो हमें उनकी फीलिंग को, उनके इमोशंस को समझना है। जैसे प्रैक्टिकली आपने भी फील किया होगा कि जैसे आपके कोई रिलेटिव हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई जैसे बहुत दूर रहता है, तो वहां पर जब आप कॉल करते हैं, कभी बहुत टाइम बाद आपकी बात होती है, तो आप उनकी आवाज से पहचान जाते हैं कि वो सैड हैं या हैप्पी हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे कस्टमर से आपकी बात होती है तो इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि एक तो वो नॉर्मल वे में बात करे और एक वो सैड होके या हैप्पी होके बात करे। तो वहां पर आपको उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन को समझना है, ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी वो कंडीशन या सिचुएशन इस तरह की बताए कि वहां पर आपको एक इमेजिनेशन करना पड़े, तो इमेजिनेशन करके भी आप उसको प्रॉपर रिप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा आस्क क्वेश्चंस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर कस्टमर से बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कोई टॉपिक छेड़ देता है जिसके बारे में हमें नॉलेज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो वहां पर अगर आपको लगता है कि कस्टमर ने इस तरह के टॉपिक पे बात करना स्टार्ट किया है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप वहां पर उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वहां पर क्वेश्चन ना करें, इससे कस्टमर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।